सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज मेरी डिस्कशन चलने वाली है। एक तो बिजली की प्रॉब्लम रही, जो पिछली रात काफ़ी क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे बिजली की शॉर्टेज रही है और शाम को 6-7 बजे के करीब ये बिजली का फॉल्ट आया हमारे ज़िला ऊना में गगरेट के क्षेत्र में। लेकिन अचरज की बात रही कि जब शिमला में भी 1912 नंबर पे कॉल किया गया तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि 5 बजे के बाद सरकारी एम्प्लॉय तो कोई होता नहीं जो बिजली ठीक कर पाएगा। फिर हमने जेई जो लोकल थे उनको कॉल करी, उन्होंने भी बेचारों ने हाथ खड़े किए कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ वो जो 9 से 5 काम करता है फिर घर चला जाता है। पता करने पर पता चला है मुझे कि ये जो 9 से 5 वाला स्टाफ है, ज़्यादातर बेचारे ये कॉन्ट्रैक्चर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और ये कंपनियों के थ्रू हैं। और इन लोगों के अलावा सरकार के पास जो सरकारी दायरे में कोई अधिकारी नहीं है जो बिजली को ठीक कर पाए। अच्छा, इन लोगों में से किसी को अगर हम लोग बुला भी लेते और अगर कहीं कोई हादसा हो जाता तो उनको कोई कंपनसेशन सरकार नहीं देती। मतलब इतने कमीने नेता हैं, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस के। आप ये हालात देखिए। और आज मैं देख रहा था कि शिमला में बड़ा हंगामा करा कांग्रेसियों ने, लेकिन इनमें से ना कांग्रेसियों को कभी मैंने सुना ना बीजेपी वालों को कभी मैंने सुना कि जब किसी के क्षेत्र में ऐसी कोई दिक्कतें आती हों तो ये कभी झंडा लेकर के चौंक पे बैठे हों, कभी नहीं। राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो शिमला में हंगामा कर रहे हैं। और अगर आप रामपुर चले जाते, सारे इकट्ठे होते और उस तरफ जाते रिहेबिलिटेशन के लिए, लोगों के पूरी सहायता करने के लिए चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। बिना मुद्दे के, बिना किसी कारण के झंडे उठा के घूम रहे हैं। जनता के जो जिम्मेदारियां हैं, जनता के जो सही मायने में काम है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। हाँ, जनता तो दोषी है, ये मैं बात मानता हूँ। ये जनता ने ही तो इन लोगों को चुनती है, जनता कभी उसको कभी उसको, लेकिन जनता प्रश्न कभी नहीं करती। जब आपके यहाँ एमएलए आता है तो आप प्रश्न क्यों नहीं करते? पूछिए उससे कि क्यों नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रखे जा रहे हैं, पूछो। अगर जब ये बोलें कि जी गवर्नमेंट ने, सरकार के पास पैसा नहीं है, बोलो आपकी सैलरी क्यों बढ़ रही है? और हर महीने बढ़ जाती है सैलरी आपकी, वो पैसा कहाँ से आता है? दम रखो ना यार। घर में छोटी छोटी बात पे अगर एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हो तो इनसे भी पूछो, इनसे क्यों डरते हो? ऊना में ईडी की रेड पड़ी हॉस्पिटल्स के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, और ये एक बड़ा संगीन मामला है। एक तो झूठे आयुष्मान कार्ड बनाने और उसके बाद उसका मिसयूज़ कर लेना, लोगों को पता ही नहीं हो पाता कि उनके कार्ड से पैसे आ गए हैं, लोगों से भी ले लेते थे पैसे। ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ यही नहीं, पूरे भारत में ऐसा ही गोरख धंधा चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इन हॉस्पिटल्स में लोग मजबूरी में जाते हैं। मैं बात कर रहा था साधारण जनता के साथ, जब मेरी बात हुई है तो मुझे 2 केस बड़े महत्वपूर्ण मिले। एक मिला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे जो 4th क्लास डिलीवरी रूम में लेडीज़ हैं, उनका इतना मिसबिहेव रहता है गर्भवती महिलाओं के साथ कि वो डर के जाती नहीं वहाँ। इतनी गंदी बकवास करती हैं और इतनी मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे डिलीवरी रूम में। अब मैं तो वहाँ गया नहीं, और फिर मैंने वहाँ पे, जब मैंने इसके बारे में तहकीकात कर रहा हूँ, अभी आपको और डिटेल पता चलेगी जब मैं बताऊँगा, मुझे मिलेगी तो उनका मिसबिहेव इतना ज़्यादा होता है कि लोग, महिलाएं डर के वहाँ नहीं जाती, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हत्थे चढ़ जाती हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या करा हुआ है कि भगवान कृष्ण के नाम पे, भगवान राम के नाम पे नाम रखे हुए हैं, हिंदू उसके नाम रखे हुए हैं और है लुटेरे। और ये क्या करते हैं कि महिलाओं के ज़बरदस्ती ऑपरेशन करते हैं। अगर मान लो किसी महिला को गर्भ डिलीवरी होनी है उसको और दर्दें चली हुई हैं, तो ये इतने कमीने लोग हैं, ये इंजेक्शन लगा देते हैं, दर्दें रोक देते हैं। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। फिर बोलते हैं जल्दी जल्दी ऑपरेशन करो, बच्चा मर जाएगा नहीं तो। ऑपरेट कर दिया, और जब ये इनसे संभलता नहीं, अब स्थिति खराब, तो ऑपरेशन के पैसे ले लिए, फिर पीजीआई रेफर कर देते हैं। और एक और बात, अगर बच्चा हो गया, ठीक ठाक हो गया, ऑपरेशन कर दिया, बच्चा ठीक है, उसको उठा करके वेंटिलेटर पे इतने लाख जमा करवाओ, इतने हज़ार जमा करवाओ।
एक भाई साहब ने अपना अनुभव शेयर किया कि मेरे से पहले तो ले लिए 60,000 रुपये, फिर जब डिलीवरी हो गई तो बोलते बच्चा कमज़ोर है, आप इसको मशीन पे रख दो। मशीन पे रख दिया, फिर दूसरे दिन बोलते 2.5 लाख जमा कराओ। इसने बोला जी मेरे पास तो 2.5 लाख है नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। बोला बच्चा ले जाओ भाई, हम जिम्मेदारी नहीं लेते, आप जहाँ लेके जाना चले जाओ। और वो बंदा अपने बच्चे को लेकर के पीजीआई पहुँचा। पीजीआई में उन्होंने सिर्फ मालिश करी नारियल के तेल के साथ, थोड़ा बहुत कहीं कोई ट्रीटमेंट, बच्चा बिल्कुल ठीक। अब ये इतना ज़्यादा गोरख धंधा फैला हुआ है, और सरकारी दायरे, सरकारी हॉस्पिटल्स में इनके लिंक्स हैं। ये ज़्यादातर तो पुराने डॉक्टर्स हैं, या फिर उनके डॉक्टर भाई हो गए कमीशन कि वहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ कर लो। सरकारी हॉस्पिटल्स में क्योंकि पूछ नहीं हो पाती पेशेंट्स की, उनकी केयर नहीं अच्छे से करते। और जो 4th क्लास है, मैं फिर बोल रहा हूँ, नर्सें हुई 4th क्लास है, इनका मिसबिहेव बहुत बुरा होता है महिलाओं के साथ। महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ बड़ा गंदा व्यवहार करती हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जब आप हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में खास करके जाएं, तो आपका कोई ऐसा अनुभव हो तो आप उसको रिकॉर्ड करें, मेरे साथ शेयर करें, मैं दिखाऊंगा। मैं बोलने से मैं बिल्कुल नहीं डरता, और मैं बताऊंगा सबको कि ये कारण है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जनता के हॉस्पिटल हैं, जनता द्वारा जनता के लिए। लेकिन दुख है कि ये जो सरकारी दायरा है, इसमें इतना बड़ा धांधली होनी शुरू हो गई है, इतनी बड़ी लूट मच गई है कि जनता जाए तो जाए कहाँ। और नेताओं की दिक्कत यह है कि उनकी तो हमेशा 12 महीने 24 घंटे वही राजनीति चली रहती है। उनको पब्लिक से कोई बड़ा ज़्यादा सरोकार नहीं होता। उनकी कुर्सी बच जाए, जीभ इतनी लमकी हुई है, हड़क जाते हैं ये पैसे के लिए, तो अपने ही उस बेचारे चक्कर में रहते हैं, दोषी जनता ही। चुनाव के दिनों में आप लोग क्यों नहीं पूछते ये बातें? चुनाव का समय होता है जब आप लोगों को ये बातें बोलनी चाहिए और पूछनी चाहिए। इन दिनों में भी मैं देख रहा हूँ अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो आ जाती हैं, वहाँ स्वागत किया गया, वहाँ जा कर के सम्मानित किया गया एमएलए को। क्यों कर रहे हो सम्मानित? ऐसा क्या कर दिया उसने हमारे एक क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए? और अगर नहीं किया तो पूछो उससे, सम्मान करो तो पूछो भी कि ये कब जिम्मेदारी आप निभाएंगे, कब हमारे काम करेंगे। पूछना तो पड़ेगा, वरना ये कुछ नहीं करेंगे। पार्टी जिस मर्जी का झंडा उठा लो आप, जब बिजली रात को चली जाती है ना, तो ना कांग्रेस ही देखती है ना बीजेपी वाला देखती है। सबके लिए सेम होता है, याद रखिएगा। जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं या मिलने वाली हैं, वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि जनता चाहे, वरना ये लोग तो बेवकूफ़ बनाएंगे सबको। आप लोगों से प्रार्थना है, जागरूक होइए, जागिए, इन नेताओं से प्रश्न करिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जय हिंद।